अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र कोल्हापुर से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। अल्लाह खैर आफियत का मामला फरमाए। मैं भी एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ के अंदर रिपोर्टर ने एक बात ये कही कि दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देखें, इसमें दूसरा गुट दिख रहा है आपको, और जो गुट दिख रहा है वो कौन है ये भी हमें पता है। ये दरअसल पेड़ गुंडे होते हैं, इनको बाकायदा रकम दे करके, पैसे दे करके इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि मौजूदा दौर में हमारे मुल्क के क्या हालात हैं हम सब जानते हैं। अभी जब अकबर नगर के मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया तो लोगों ने एंजॉय किया, जश्न मनाया, JSR के नारे भी लगाए, ढोल भी बजाया। फिर जब पंत नगर के अंदर हालात बिगड़े तो हमने उसके बारे में भी आपको बताया था। दुनिया ने उन चीज़ों को देखा, अब तो पोल खुल रही थी, कलई उतर रही थी, लिहाजा क्या करें, एक नया ड्रामा रच दिया ताकि इस तरफ से ध्यान दूसरी तरफ फौरन चला जाए और लोग मौजूदा दौर में जिन हालात से दो चार हो रहे हैं, जिन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उस तरफ से तवज्जो हट जाए, फिर दोबारा हिंदू मुसलमान हो जाए। और कुछ ग्राउंड लेवल पर इसी तरीके का होता हुआ दिख रहा है। मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ना, मस्जिद के अंदर घुसना, तोड़ फोड़ मचाना, दंगा फैलाना, पथराव करना, गाड़ियां तोड़ना, गाड़ियों को आग लगाना, क्या फायदा इससे और किसका फायदा इससे? अच्छी तरीके से वाकिफ हैं सब। पंतनगर के जब घर तोड़े जा रहे थे तो वहां पर मैंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपको सुनाया था, आपने कई मर्तबा सुना होगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, ये बात मैं अच्छी तरीके से वाज़ेह कर दूं, ये दंगा करने वाले, ये फितना फैलाने वाले, ये फसाद करने वाले, ये किसी मजहब के नहीं होते, इनका कोई मजहब नहीं होता, ये सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। ये इतने गए गुजरे होते हैं कि अगर इनको पैसे दे करके ये कहा जाए अपनी माँ और बहनों को तुम किराए पर दे दो, तुम उसके लिए भी तैयार हो जाए। ना ये मुसलमान होते हैं, ना ये हिंदू होते हैं, ये सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। वरना हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, और सब एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। आज तक कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसी बाज मरतबा हमारी भी मदद कर देते हैं। और जब कभी हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसियों को ताउन की मदद की जरूरत होती है तो हम उनके काम आ जाते हैं, चाहे जिस तरह से भी हो। इस तरीके का मामला नहीं होता। लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान के भाईचारे को, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तानियों को, उनके भाईचारे को बहुत सख्त खतरा है। हालात बड़ी तेजी के साथ पहले ही बहुत ज्यादा खराब है और मजीद खराब करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस वीडियो के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो बन गई है, साफ साफ देखा जा सकता है कौन है, कहाँ है, क्या मामला है। अगर वाकई हमारे मुल्क में कानून को जेर नजर लाके इन लोगों के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई हो जाए तो मजाल है कि दोबारा इस तरीके के कोई काम हो जाए। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, सियासी मुफाद की खातिर इन चीजों को रोका नहीं जाता, बल्कि और इन चीजों को हवा दी जाती है और इन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो लोग गद्दी पर बैठे हुए हैं उनकी गद्दी पर बैठने की उम्र और ज्यादा लंबी हो जाए। काश कि ये सारी चीजें इस तरीके का दंगा करने वाले लोगों को भी समझ में आए, वो भी गौर फिक्र से सोचे बैठे कि वो अपनी नस्लों को किस तरीके का मुस्तकबिल, किस तरीके का भविष्य, फ्यूचर देकर जा रहे हैं। फिर यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की और मुल्क के बाशिंदों की और इस मुल्क की अमन और सलामती की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत